श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इसमें हमें नित नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं कजरी तीज 2020। जाने सुहाग की उम्र लंबी करने वाले इस व्रत की पूरी जानकारी। 6 अगस्त गुरुवार को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत देश के कई राज्यों में मुख्य रूप से मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि यह तीज बाकी अन्य तीज के व्रतों से कैसे अलग है, तो आज के माध्यम से आपको इस त्योहार को मनाए जाने का महत्व और साथ ही इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। क्या है कजरी तीज? हिंदू धर्म में पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले तीज पर्व का बहुत महत्व होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। कुछ जगहों पर अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। शादीशुदा महिलाएं हर साल अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए करवा चौथ, हरतालिका तीज, हरियाली तीज, वट सावित्री आदि जैसे कई व्रत रखती हैं। इनमें पति की लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य और तरक्की के लिए किए जाने वाला कजरी तीज एक प्रमुख व्रत है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज और सातुरी तीज आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन की सुख और समृद्धि के लिए बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ यह व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करती हैं। कजरी तीज शुभ मुहूर्त और समय: अगस्त 5, 2020 को रात के 10:52 से तृतीया आरंभ। अगस्त 7, 2020 को रात के 12:16 पर तृतीया समाप्त। कजरी तीज का महत्व: शास्त्रों के अनुसार पूरे साल मनाए जाने वाले 3 तीज में से कजरी तीज एक है। अखा और हरियाली तीज की तरह ही इस तीज के लिए भी विशेष तैयारी की जाती है। इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को देवी पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कजरी तीज के दिन ही पार्वती माता द्वारा शिवजी को पाने के लिए की कठोर तपस्या का फल मिला था। इसी वजह से इस दिन शंकर जी और पार्वती माता दोनों की ही पूजा की जाती है। यदि कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखें तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। कजरी तीज के व्रत में स्त्रियों को पूरी तरह निर्जला रहना होता है। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाते हैं। कजरी तीज में सूर्य ढलने के समय स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। कजरी तीज व्रत की पूजन विधि: सभी व्रत की पूजन विधि एक दूसरे से भिन्न होती है। बाकी दोनों तीज के व्रत से कजरी तीज के दिन की जाने वाली पूजा विधि थोड़ी अलग है। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। कजरी तीज के दिन सुबह सबसे स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लें। स्त्रियां निराहार निर्जला रहकर इस व्रत को करें तो बेहतर फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि यदि कोई महिला गर्भवती है तो वो इस व्रत में फलाहार कर सकती है। पूजा करने से पहले मिट्टी से शिव पार्वती बना लें। यदि यह संभव न हो तो शिव पार्वती के चित्र की पूजा करें। इसके बाद सुहाग का सारा सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, लाल जोड़ा, मेहंदी आदि मां पार्वती को चढ़ाएं और पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पूजा में चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री किसी गरीब ब्राह्मणी को ही देना चाहिए। घर की सभी बड़ी महिलाओं जैसे सास, नंद आदि के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। रात में आसमान में चांद निकलने से पहले फिर से स्नान करें और अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करें। चांदी की अंगूठी व गेहूं के दाने हाथ में लेकर चंद्रमा को जल का अर्घ्य और भोग चढ़ा दे और उसी स्थान पर 4 बार घूमकर परिक्रमा करें। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। चांद देखने के बाद ही खोला जाता है व्रत। यह व्रत काफी हद तक करवा चौथ से मिलता जुलता है। कजरी तीज पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस व्रत में पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात में आसमान में चांद निकलने से पहले फिर से स्नान और पूजा करके चंद्रमा को जल के छींटे दे और उन्हें रोली, अक्षत और भोग अर्पित करें। रात होने पर चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कजरी तीज के दिन गेहूं, जौ, चना और चावल के सत्तू में घी और मेवा आदि मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और चंद्रोदय के बाद इसी भोजन को ग्रहण करके व्रत तोड़ा जाता है। बहुत सी जगहों पर स्त्रियां कजरी तीज के दिन घर में झूला डालकर उसका आनंद लेती हैं। औरतें इस दिन अपनी सहेलियों के साथ एक जगह एकत्रित होती हैं और गीत गाते हुए नृत्य आदि करती हैं। इस दिन जरूर करें गौ माता की पूजा। हिंदू धर्म में गाय को संसार का सबसे पवित्र प्राणी और माता का दर्जा मिला है।
वेद और पुराणों के अनुसार गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इन्हें कामधेनु भी कहा गया है। गौ माता की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए कजरी तीज के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन गाय को खिलाने के बाद भोजन करना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए महिलाएं रखती हैं कजरी तीज का व्रत। कजरी तीज से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, आज हम आपको इन्हीं में से एक बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही पार्वती माता ने शिव जी को अपने कठोर तपस्या के बाद पति के रूप में प्राप्त किया था। देवों के देव महादेव को पति रूप में पाना माता पार्वती के लिए बहुत कठिन था। उन्होंने कई वर्षों तक जब तपस्या की, जिसके बाद जाकर भगवान शिव जी ने पार्वती माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। पुराणों के अनुसार कुल 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हो पाई थी। इसलिए इस दिन यदि कोई महिला व्रत रखकर विधि विधान के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करे, तो उसे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों। हम ले